एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साबित कीजिए कि चुनाव आयोग गलत है, वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से लेकर सिंघवी ने ऐसी दलीलें दी कि जस्टिस भी हैरान रह गए। जस्टिस धूलिया ने तो चुनाव आयोग की चालाकी सुनकर अपना सिर तक पकड़ लिया। तो अचानक सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए, आपको बताएंगे। भरे कोर्ट रूम में कपिल सिब्बल की दलीलों के आगे कैसे केस पलट गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला लिया, उस फैसले पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले जस्टिस धूलिया के 3 सवालों से कैसे भाग खड़ा हुआ चुनाव आयोग। पहले जस्टिस के सवाल सुनिए, फिर चुनाव आयोग के जवाब सुनाते हैं। There is no question that the issue before this court is an important issue. It hits at goes to the very root of democracy. It's a right of a vote. They are challenging not only the powers of Election Commission to do it, they are also challenging the procedure in which it is all going, what you are following and what you are not following. And third, they are also challenging the timing. So these three things you have to keep in mind and answer. तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी से जस्टिस धूलिया ने 3 सवाल किए हैं। पहला सवाल किया है कि जो मुद्दा कोर्ट के सामने आया है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वोट देने का अधिकार लोकतंत्र की नींव है। दूसरा, जस्टिस ने पूछा है कि यहाँ पर सवाल सिर्फ चुनाव आयोग की पावर का नहीं है, बल्कि प्रोसीजर का भी है। चुनाव आयोग जिस प्रोसीजर से वोटर लिस्ट को वेरीफाई कर रहा है, इसमें कई नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मतलब ये जस्टिस ने पूछा है, वकील ने नहीं, ये याद रखिएगा। आगे मैं आपको बता दूं, जस्टिस धूलिया यही नहीं रुकते, आगे पूछते हैं कि आखिरी सवाल मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों की टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा होता है। आखिर अब क्या जरूरत है वोटर लिस्ट वेरीफाई करने की? आपको बता दें, जस्टिस धूलिया कहते हैं कि इन 3 सवालों को अपने दिमाग में रखो, फिर जवाब दो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से डायरेक्ट कह दिया है कि नागरिकता देने का काम आपका नहीं है, चुनाव से पहले मतदाता सत्यापन क्यों कर रहे हो? ये पावर आपको किसने दी है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग कैसे हड़बड़ा गया है, जवाब सुनिए। Power is the main thing. If the election commission doesn't have power not to prepare a roll or to revise the roll, then we have to find some other body. मतलब चुनाव आयोग के वकील का कहना है कि वोटर लिस्ट संशोधन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको पावर है, हम वोटर लिस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। बस यहीं पर पेच फंस गया, सुप्रीम कोर्ट में बवाल खड़ा हो गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो पावर चुनाव आयोग को है ही नहीं। मतलब चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है। Manoj, you will be there are 1 crore people, Manoj, who are migrants from Bihar. 1 crore people. I mean, how this exercise is beyond the domain of the election commission completely. तो सुना आपने कि कपिल सिब्बल की दलीलों के आगे जस्टिस धूलिया ने भी सिर पकड़ लिया है और वो भी हैरान और परेशान दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 11 डॉक्यूमेंट को लेकर हुए बवाल के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो गणना फॉर्म भरकर वोटर लिस्ट वेरीफाई कर सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल भड़के हैं और कहा है कि चुनाव आयोग कहता है कि 15 दिन में चुनावों से पहले फॉर्म भरना होगा, वरना वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। अब 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स बिहार के माइग्रेंट हैं, फॉर्म कैसे भर पाएंगे? पहली बात। और दूसरा, अगर मान भी लीजिए कि फॉर्म भर दिया गया तो यहाँ पर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम घर जाकर नागरिकता को वेरीफाई करेंगे। फिर अगर वोटर घर पर मौजूद नहीं होगा तो उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। मतलब एक एक स्टेप पर कैसे धांधली चल रही है आप देख सकते हैं। अब इस धांधली को कपिल सिब्बल ने भरे कोर्ट रूम में एक्सपोज कर दिया है। जहां एक तरफ कपिल सिब्बल भड़के हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने पलटी मार दी है। अब चुनाव आयोग पलटा है तो पूरा केस पलट गया है। And tell us also, Lords, if something needs correction somewhere. So election commission is not. Therefore, we are for the voters, for the electors, and anything which comes from the court, Lord, would be acceptable to the commission. Even otherwise, there's no option. तो सुना आपने कि चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए हैं। चुनाव आयोग विपक्ष की दलीलों को मानने के लिए तैयार हो गया है और चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर कोई संशोधन करना है तो हम रेडी हैं। मतलब
चुनाव आयोग हड़बड़ा गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह दिया है कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। एक तरफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलती मानी है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर अपना फैसला ले लिया है। तो क्या फैसला हुआ है, खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए, इसमें ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि बेंच ने कह दिया है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के वकील मिस्टर द्विवेदी ने कह दिया है कि 11 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, कई लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, ऐसे हालातों में सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और तो और राशन कार्ड को भी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में कंसीडर करना होगा। आगे ऑर्डर में कहा गया है कि जैसा कि चुनाव आयोग का कहना है कि 1 अगस्त को वोटर लिस्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा जो कि वेरीफाई होगी, इसलिए 28 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। आगे ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जस्टिस धूलिया का कहना है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप आधार कार्ड को जरूर से जरूर कंसीडर करिए, लेकिन क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, आधार कार्ड को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में क्यों खारिज किया गया है, इसका भी जवाब देना होगा, रीजनिंग देनी होगी। तो आप देख सकते हैं अभी तो जवाब दे नहीं पाए और बाद में 28 जुलाई को क्या सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे, इस बात पर भी सवाल खड़ा होता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग तो फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 11 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आधार को मानो, वोटर आईडी को मानो और राशन कार्ड को मानो। जो विपक्ष कह रहा था वही कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे हालातों में बिहार के विधानसभा चुनावों का क्या होने वाला है, चुनाव आयोग का क्या होने वाला है और गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति का क्या होने वाला है, इस सवाल के जवाब में जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।